ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध 16वां अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के चले जाने के बाद राजा परीक्षित पृथ्वी का शासन करने लगे और जैसा कि उनके बारे में ज्योतिषी ने कहा था, वो सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। वो बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने राजा विराट के जो पुत्र थे उत्तर, उनकी पुत्री इरावती से विवाह किया और उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। और उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और जिसमें ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा दी गई। उस यज्ञ में देवताओं ने भी प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया और एक बार फिर वो दिग्विजय करने के लिए निकले। और उस समय जब वो दिग्विजय करने के लिए गए तो उन्होंने देखा शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। अब शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, हमें ये बतलाइए कि ये राजा जो परीक्षित थे, उन्होंने कलयुग को किस प्रकार दंड दिया, क्यों दंड दिया, ये पूरी कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित सातों द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया और उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था किंतु अब कलयुग आ गया है, इसलिए मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित जो थे वो विश्व विजय करने के लिए चल दिए। जहाँ पे भी जाते थे वो देखते थे कि धर्म पर चर्चा हो रही है, भगवान का ध्यान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। और वो देखकर ये चीज़ बहुत प्रसन्न होते थे और जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के जो राजा होते थे वो लोग उनसे मिलते थे, भेंट करते थे और उनको आदर सम्मान दिया करते थे, कोई ना कोई भेंट देते थे। और वो कहते थे कि महाराज युधिष्ठिर के समय से ही हम लोग आपके अधीन चले आ रहे हैं। और महाराज परीक्षित भी उन राजाओं का बहुत सम्मान करते थे। तो एक दिन उन्होंने नदी के किनारे ये देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृषभ खड़ा हुआ है और उसके एक पाँव हैं, सिर्फ 3 पाँव टूटे हुए हैं और एक रोती हुई गाय वहाँ पे खड़ी है और वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने छुप कर उस गाय और बैल का जो संवाद था वो सुना और उन्होंने उसी वक्त वहां पे देखा कि काले रंग का भयानक शूद्र राजा भी गाय और वृषभ की ओर चला आ रहा है। अब 16वां अध्याय, वृषभ रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी का संवाद। राजा परीक्षित द्वारा सुनना और धर्म को सजा और कलयुग को दंड देना। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, वो जो वृषभ था वो धर्म था और वो जो गाय थी वो पृथ्वी थी। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उस वृषभ ने पूछा कि तुझे ऐसा क्या कष्ट है, तू क्यों रो रही है, कहीं तू इसलिए तो नहीं रो रही है कि मेरे तीनों पैर टूटे हैं या कलयुग में पापी मनुष्य बहुत हो गए हैं, या फिर तू इसलिए रो रही है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब गोलोक को सिधार गए हैं। तो तू अपने हृदय का हाल मुझसे कह। तो बैल की ये बातें सुनकर गौ ने कहा, तुम तो सब बातों को जानते हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे ये जो 3 पाँव हैं जो टूट गए हैं, ये तपस्या, क्षमा और दया रूप है। लेकिन कलयुग के आने की वजह से पाप बढ़ गया है, तो ये तुम्हारे तीनों पाँव, तप, क्षमा और दया रूप जो पाँव थे वो टूट गए। अब केवल सत्य का पाँव रह गया है और उसी वजह से मैं रो रही हूँ, क्योंकि मनुष्य को अब कहीं पे भी सुख प्राप्त नहीं है। दया, धर्म, क्षमा को उन्होंने छोड़ दिया है और मैं चारों वर्णों के मनुष्यों अथवा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग में तो सभी को जो है दुख ही दुख प्राप्त होगा। और इस तरह गाय वृषभ से बातें कर रही थी और ये ऋषभ जो राजा परीक्षित थे वो ये सब छिपकर सुन रहे थे। अब 17वां अध्याय, गौ रूपी पृथ्वी व वृषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। अब सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय ये संवाद चल रहा था उसी समय वो जो कलयुग था वो एक शूद्र राजा का रूप धारण करके बहुत सारी सेना को लेकर आया और उस गाय और बैल को आकर मारने लगा पैरों से ठोकर।
और वो दोनों ही बहुत डरे हुए थे। जो वो वृषभ था, वो तो डर के मारे मलमूत्र का त्याग करने लगा और गाय भी बहुत ज़ोर-ज़ोर के रोने लगी। तो उस समय जब राजा परीक्षित ने अत्याचार होते हुए देखा, उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपने धनुष पे बाण चला लिया और क्रोधित होकर उस राजा से कहा कि अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, बता तू किस देश का राजा है? लगता तो तू किसी यही लग रहा है कि कोई नाटक धरा हुआ है तूने राजा बनने का। और कौन है जो तू हमारी प्रजा को दंड दे रहा है? राजाओं का ये धर्म नहीं है कि वह अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाए। और अब क्योंकि भगवान भी गोलोक धाम से धार गए हैं और मेरे पिता अर्जुन भी बैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो तू मेरे पिता नहीं, मेरे दादा भी बैकुंठ लोक को चले गए हैं, तो तू कहीं ऐसा जानकर तू इस पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी वृषभ को दुख दे रहा है? तू ये सब छोड़, वरना मैं तुझे अभी मार दूंगा। तो राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह जो कलयुग था वो डर कर एक ओर खड़ा हो गया। अब राजा ने वृषभ और गाय से बात करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तुम रो मत, मैं अत्याचारी और पापियों को अवश्य दंड दूंगा। और जिस राज्य के राजा की प्रजा दुख पाती है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान चला जाता है, परलोक बिगड़ जाता है। यदि मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। इसलिए तुम ये बताओ कि तुम्हें ये दुख किसने दिया है? तो जो वृषभ रूपी धर्म था, उन्होंने कहा कि ये सब उचित ही है जो आप ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनके वंश में जो पांडु वंश है, उनके वंश में ऐसे ही राजा हुए हैं, धर्मात्मा राजा हुए हैं। तो युधिष्ठिर जी भी ऐसे ही थे, आप भी ऐसे ही हैं, और इसलिए ये उचित ही है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने ये कष्ट पहुँचाया है, मुझे नहीं पता मैं किसका नाम बताऊँ, क्योंकि मैं अपने ही पापों का फल भोग रहा हूँ। मनुष्य जो भी है इस संसार में, जो भी पैदा हुआ है, वो अपने ही पापों का फल भोगता है, इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने जब ऋषभ जी की ऐसी बातें सुनी, तो उनको ये आभास, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों का ध्यान किया, अपनी आंखें बंद की। उस समय उनको आभास हो गया कि ये वृषभ के रूप में धर्म है और गौ माता के रूप में पृथ्वी है, और ये जो शूद्र राजा दिख रहा है ये कलयुग है। तो और भगवान के वियोग से ही ये दोनों बहुत दुखी हैं। और धर्म के जो 4 चरण हैं, तपस्या, सत्य, दया और क्षमा, 3 चरण तो टूट गए हैं। अब ये सत्य जो बचा हुआ है, ये भी ये कलयुग तोड़ देना चाहता है। तो राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि कलयुग, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे प्राण ले लूँगा। कि जब तक मेरे पितामह का राज था, जब तक तो तू प्रवेश नहीं कर पाया, अब तू यहाँ पे प्रवेश कर चुका है, तो मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि मुझे कहीं तो रहने के लिए जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू जहाँ पे भी रहेगा, वहाँ लोगों का जो ध्यान है वो धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह, कपट से पूर्ण है। जहाँ भी मेरा राज्य है वहाँ तो तू प्रवेश कर नहीं सकता, वहाँ तो तू रह नहीं सकता, इसलिए तो तू भूल जा। तो वो जो कलयुग था, उसने कहा कि हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी विनती पे भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने ये 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इन चारों युगों का निर्माण करके इनकी अवधि भी निश्चित कर दी है। अब इस सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं, कलयुग ही शेष बचा है। तो और मेरे शासनकाल का प्रारंभ हो गया है, और आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आपके राज्य में निवास ना करूं। आपका राज्य तो सातों द्वीपों तक फैला हुआ है, तो अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। और आप ये भी जान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने जो चारों युगों की अवधि निश्चित कर दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, आपने मेरे अवगुणों को तो देखा है, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जाना। मुझ में एक, अब कलयुग अपने गुणों को बता रहा है कि मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है कि सत्ययुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था, तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के लोगों को मिलता था। और इसी प्रकार द्वापर में जब एक मनुष्य धर्म करता था, तो उसके समस्त कुटुंब को उसका पाप का दंड भोगना पड़ता था। किंतु मेरे राज्यकाल में, कलयुग में, जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। अन्य युगों में तो मन से पाप करने पर भी मनुष्य को
उसके विधान अनुसार उनका दंड भोगना पड़ता था। लेकिन मेरे युग में मानसिक पाप नहीं मिलता, लेकिन मानसिक पुण्य का फल ज़रूर प्राप्त होता है। मैंने ये मन से कुछ अच्छा सोचोगे तो उसका पुण्य कलयुग में मिलेगा। फिर भी राजा परीक्षित को ये सब सुनकर दया नहीं आई। फिर कलयुग ने फिर से कहा कि इसके अतिरिक्त मुझ में एक और गुण यह है कि सत्ययुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं जाके उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब जाकर कहीं मनोकामना पूरी होती थी। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। लेकिन मेरे राज्यकाल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो भगवान का नाम भी स्मरण कर लो तो भी मुक्ति मिल जाती है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उस समय कलयुग ने पुनः इसी तरह की प्रार्थना की कि अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास कर सकूं। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। तो जब कलयुग ने इस प्रकार की प्रार्थना की तो राजा ने दुखी हुआ और सोचा कि शरणागत को तो मारना उचित नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बता देता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ मदिरा बिकती है यानी शराब बिकती है, जहाँ पर वेश्या रहती है और जहाँ पर जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। तो परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रता पूर्वक कहा कि इन स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रहेगा, तो आप मुझे कोई और स्थान भी दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में ना लगाता हो, वहां जाकर उस धन में भी तुम निवास कर सकते हो। और इन पांचों स्थानों के अलावा किसी और जगह पर गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो यह राजा का आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद जब राजा का चित्त जब किसी समय भी धर्म से हटेगा, तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूंगा। तो कलयुग ने बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा ले ली और ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। अब जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने कलयुग के जाने के बाद बैल के तीनों टूटे हुए पांवों को ठीक कर दिया, गाय को भी धीरज बंधाया और वो दोनों अपने अपने स्थानों पर लौट गए। अब राजा परीक्षित ने सब जगह जाकर ढिंडोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि जो भी मनुष्य जीव हिंसा, मदिरा पान, वैश्यागमन और जुए से दूर रहे, कोई भी मनुष्य ये चीज़ें ना करे और सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ ना कुछ दान दिया करें। और जो लोग साधु, गौ, ब्राह्मण या वेद शास्त्रों को नहीं मानेगा और इन पांचों बताई हुई चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। तो लोग इस घोषणा के बाद अपने धर्म कर्मों में लग गए और राजा परीक्षित ने धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। और वे हमेशा भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को सुनते थे, उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते रहते थे। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।